Hey guys, welcome back. This is my second part of real number of class 10th. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्गोरिदम से. तो एल्गोरिदम क्या था? ये एक वेल डिफाइंड स्टेप होता है. ये एक वेल डिफाइंड स्टेप होता है कि किसी भी हम लोग प्रॉब्लम को, एक सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर पाए. तो इसका डेफिनेशन भी कुछ ऐसा ही होता है. तो इसको डेफिनेशन पे आते हैं ना. ठीक है. तो एक एल्गोरिदम क्या होता है? एक वेल डिफाइंड स्टेप होता है जिसकी हम लोग मदद से हम लोग एक सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम को लोग सॉल्व कर पाएंगे. जब आपको कैसे पता चलेगा? जब आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है और हम लोग कैसे उसको निकालते, जरा वो हम लोग पढ़ते हैं. उसको पढ़ने के बाद ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा. डेफिनेशन में देखो, आप लोग को डेफिनेशन याद नहीं करना, आप लोग को टॉपिक समझना है, कॉन्सेप्ट लेना है, बात खत्म. ठीक है. तो अगला है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम. मैं आपको इसमें डेफिनेशन तो नहीं जाऊंगा बताने के लिए, क्योंकि डेफिनेशन यहाँ पे कोई रोल नहीं होता. बस आप ये इतना जानो कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का हम लोग काम क्या करते हैं? एचसीएफ निकालने के काम आता है. किसके काम आता है निकालने के लिए? एचसीएफ निकालने के काम आता है. HCF. एचसीएफ का मतलब आप लोगों को फुल फॉर्म पता हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है. तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का काम हम लोग किस लिए करते हैं? एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं. किस लिए करते हैं? एचसीएफ निकालने के लिए. और एचसीएफ कब तक निकालते हैं? जब तक रिमाइंडर जीरो ना आ जाए. ये भी एक कंडीशन है, याद रखना आप लोग. एचसीएफ हम लोग कब तक निकालते हैं? जब तक रिमाइंडर क्या ना आ जाए, जीरो ना आ जाए. तो आइए हम लोग इस पर एक सवाल लेते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग अब कुछ क्वेश्चन. तो ये क्लियर हो गया होगा कि लेमा क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, एल्गोरिदम क्या होता है. एल्गोरिदम मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ, एक वेल डिफाइंड स्टेप होता है. एक वेल डिफाइंड स्टेप होता है जिसकी मदद से हम लोग एक सर्टेन प्रॉब्लम को, एक सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है? जिसकी मदद से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं. एचसीएफ कैसे निकालते हैं? जब तक रिमाइंडर क्या ना आ जाए, जीरो ना आ जाए. क्लियर है? ये कुछ क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसमें. तो आइए हम लोग देखते हैं. मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन दिया था, शायद 117 डिवाइडेड बाय 14 लाइक दिस. या तो हम लोग उसी को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं. यही क्वेश्चन. ठीक है. तो कितनी बार में लेके जाएंगे हम लोग? 8 बार में लेके जाएंगे. कितना आएगा? 100 आएगा. माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा. अब यहाँ पे देखो, रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया? 5 आ गया. फिर दोबारा आप बनाओगे. अब ये जो 5 है रिमाइंडर, ये किसका काम करेगा? डिवाइजर का. और ये जो आप डिवाइजर था, ये तुम्हारा किसका काम करेगा? डिवाइडेड का. ये पूरा प्रोसेस होता है. ये पूरा क्या होता है? प्रोसेस होता है. अब देखना, अभी मैं इसको लिखूंगा अभी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के फॉर्म में. 5 से 14 को कितनी बार लेके जाओगे? 5 2 जा 10. फिर यहाँ पे रिमाइंडर बच गया. ये हम लोग काम कब तक करते हैं? जब तक रिमाइंडर जीरो ना आ जाए. यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया? 4. फिर ये किसका काम करेगा? डिवाइजर का. और ये किसका काम करेगा? डिवाइडेड का. फिर 4 1 जा 4. फिर यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया. अभी भी जीरो नहीं आया. फिर से हम लोग करेंगे. अब ये काम करेगा डिवाइजर का, ये काम करेगा डिवाइडेड का. तो 1 4 जा 4. अभी आपका यहाँ पे कट चुका है. रिमाइंडर आ गया क्या? जीरो. अब मैं इसी चीज को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के फॉर्म में लिखूंगा. और एल्गोरिदम कुछ भी नहीं था, यही था मैंने आपको जो बताया भी था पिछले लेक्चर में. ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. ठीक है. ए यहाँ पे क्या था? डिवाइडेड. बी क्या था? डिवाइजर. क्यू क्या था? क्वोशिएंट. आर क्या था? रिमाइंडर था. तो अब जरा यहाँ पे देखो, अब इतने को देखो, अभी केवल इतने को देखो. यहाँ पे ए क्या है? डिवाइडेड. डिवाइडेड यहाँ पे क्या है? 117 इज इक्वल टू. बी क्या था? डिवाइजर. किससे डिवाइड हो रहा है? 14 से. 14 इंटू क्वोशिएंट यहाँ पे कितनी बार में लेके? 1 बार में. प्लस रिमाइंडर कितना है? यहाँ पे 5 आया. ये हमारा पहला स्टेप हो गया. ठीक. इतना काम हो गया. अब जरा इस वाले पार्ट पे आते हैं. अब जरा यहाँ देखो, यहाँ पे डिवाइडर कौन है? यहाँ पे 14. डिवाइजर कौन है? 5. क्वोशिएंट क्या है? 2. और रिमाइंडर कितना है यहाँ पे? 2. सेम काम यहाँ पे लोग चलते हैं. डिवाइडेड यहाँ पे क्या है? 5. डिवाइजर क्या है? 4. क्वोशिएंट क्या है? 1. और रिमाइंडर क्या है? 1. ठीक हो गया हमारे पास. अब इस वाले पार्ट पे आते हैं. डिवाइडेड यहाँ पे क्या है? 4. डिवाइजर क्या है? यहाँ पे 1. क्वोशिएंट यहाँ पे है 4. और रिमाइंडर क्या है? 0. तो जब रिमाइंडर 0 आएगा, आपको उस वाले कंडीशन में, उस वाले केस में आपको डिवाइजर देखना है और उसको अंडरलाइन करना है. और वही आपका क्या होगा? एचसीएफ होगा.
मुझे लगता है ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं होगी आप दोबारा एक बार वीडियो को देखो, कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको क्या डाउट है। एक बार देखो दोबारा। हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम किसके लिए यूज करते हैं? एचसीएफ निकालने के लिए यूज करते हैं। किसके लिए करते हैं? एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं। जहाँ पे दो नंबर होगा हमारे पास, एक छोटा होगा, एक क्या होगा, बड़ा होगा, 3 भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 ही लेके चलेंगे हम। यहाँ पे 2 नंबर था तो 14 छोटा था, 117 बड़ा था। तो छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड करते हैं। कब तक करते हैं? जब तक रिमाइंडर क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। ये कंडीशन आपको याद रखना है कि डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। हम लोग बस यही आपका क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये क्या आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम लोग ये काम कब तक करते हैं? जब तक हमारा रिमाइंडर क्या ना जाए, 0 ना आ जाए। जिस भी केस पे रिमाइंडर आपका 0 आएगा, बस आपको उसको डिवाइजर देखना है, वही आपका क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस लगाने, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश ये करते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे यानी कि जो एचसीएफ निकालने वाले सवाल है उसको हम लोग लगभग पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो आपको जो पहला सवाल है वो है, हाँ, एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम किसके लिए यूज करते हैं? हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए यूज करते हैं। तो पहला सवाल यही है, पहला 2 नंबर हमारे पास 135 एंड क्या 225, क्लियर है इतना, ठीक है। तो इसमें छोटा नंबर दिख रहा होगा आप सभी लोगों को कि 135 है, बड़ा नंबर है क्या 225 है। तो छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड करेंगे, और कब तक करेंगे? जब तक रिमाइंडर क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए, क्लियर है इतना, ठीक। तो 135 और यहाँ पे 225 कितनी बार में लेके जाएंगे? 2 बार में लेके जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो 1 बार में ही लेके जाएंगे हम। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, और यहाँ पे हो गया कितना 0, क्लियर, ये कट गया ना, ठीक है। फिर ये हमारा, अब ये हमारा किसका काम करेगा? डिवाइजर का, और ये किसका काम करेगा? डिवाइडेड का। फिर कितनी बार में लेके जाएंगे? 2 बार में 180 ज्यादा हो जाएगा, तो 1 बार में ही लेके जाएंगे इसको। तो आप कितना आएगा ये 5, और यहाँ पे 4, अभी भी नहीं आ रहा रिमाइंडर 0। फिर ये हमारा किसका काम करेगा? डिवाइजर का, और ये किसका काम करेगा? डिवाइडेड का। 45 2 जाओ था 90, अब देखो रिमाइंडर कितना आगे 0 आ गया। अब इसको लोग किसके फॉर्म में लिखेंगे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के। देखो अगर आप इतना पे लिख के छोड़ दोगे ना, इतना ही लिख के छोड़ दोगे और लिख दोगे रिमाइंडर इक्वल टू क्या, सॉरी एचसीएफ इक्वल टू क्या 45, तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला है, ये ध्यान रखना। आपका आधा नंबर जरूर कटेगा, वहां पे आपको लिखना पड़ेगा। अब देखो जरा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ए इक्वल टू मैं ये लिख देता हूँ, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, की कोई कंफ्यूजन ना है। ए यहाँ पे क्या है? डिवाइडेड, बी क्या है? डिवाइजर, क्यू क्वोशिएंट और आर क्या? रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ डिवाइडेड क्या है? ये इतना हम लेके चलेंगे। डिवाइडेड क्या है यहाँ पे? 225, ठीक। डिवाइजर क्या है यहाँ पे? 135 इंटू क्वोशिएंट क्या है यहाँ पे 1, और रिमाइंडर यहाँ पे क्या है? 90, हो गया हमारे इतना, ठीक है। अब इस वाले स्टेप पे आते हैं। डिवाइडेड यहाँ पे क्या है? 135, डिवाइजर क्या है यहाँ पे? 90, क्वोशिएंट यहाँ पे क्या है? 1, और रिमाइंडर यहाँ पे क्या है? 85, क्लियर है इसका, ठीक है। डिवाइडेड यहाँ पे क्या है? 90, डिवाइजर है यहाँ पे 45, क्वोशिएंट है यहाँ पे 2, और रिमाइंडर क्या है? 0। मैंने क्या बोला था? जिस भी कंडीशन पे रिमाइंडर 0 आएगा उसका तुरंत आप डिवाइजर देखना, डिवाइजर को अंडरलाइन करना, वही आपका एचसीएफ होगा। तो यहाँ डिवाइजर है 45, तो एचसीएफ यहाँ पे क्या आएगा? 45, क्लियर है इतना। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ठीक है। इसको नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके मैं सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ। अगला हमारा 196 एंड क्या 38 220, ये हमारा सवाल। तो आप जरा ये देखो, यहाँ पे छोटा नंबर कौन है? दिख रहा होगा साफ साफ, इसको तो आपको डिले ही नहीं करना है, ठीक है। लिख लेता हूँ 38 220। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, बहुत अच्छा सवाल है ये। कई लोग क्या करते हैं ना कि ये नंबर बचा हुआ रहता है, ठीक है, उसको जो आता है उसको डिवाइजर बनाते हैं और इसको डिवाइडेड लिख के सॉल्व करने लगते हैं। ऐसा काम हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। ये जब तक पूरा नहीं कटेगा, पूरा नहीं आएगा, जब तक इस पूरे को डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मीन्स क्या कि हम लोग सबसे पहले इससे इस पूरे को डिवाइड करना हम लोग को, क्लियर है। तो यहाँ है 196, यहाँ पे आपका क्या 382, तो 1 बार में लेके जाएंगे कि 2 बार में? चेक कर लेते हैं। 196 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 12, 9 2 18, 1 19 का 9 करेंगे 1,
ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा तो सिंपल है, हम लोग 1 बार में लेके जाएंगे 196 माइनस करते हैं। 12 में से 6 जाएगा तो 6, 17 में से 9 जाएगा तो 8 और 2 में से 1 गया तो 1। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे भी 2 0 बचा हुआ, 2 भी बचा 0। अब आप ये अगर करके अगर आप ये लिख देते 196 तो साफ साफ गलत हो जाता, क्योंकि हम लोग का पूरा भी डिवाइड हुआ ही नहीं है। मैं तभी से इसी का बात कर रहा था, ठीक है। तो इसको मैं इसको मिटा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा हम लोग काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को भी पूरा डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैं उतार लेता हूँ यहाँ पे 2, ठीक है। अब जरा देखता हूँ कितनी बार लेके जाएंगे इसको। तो ये 1862 है, ये 196 है, तो 7 या 8 बार में मेरी, ठीक है। तो 8 बार में चेक करता हूँ। 8 6 48 का 8 कैरिंग है 4, 9 8 72 और 4, 76 का 6 कैरिंग है 7, बहुत छोटा है, सिंपल है। 9 बार में लेके जाते हैं इसको। 9 6 54 का 4 कैरिंग है 5, 9 9 81 5 56 का 6 कैरिंग है 8, 9 8 70। तो सिंपल है, 9 बार में इसको मैं लेके जा रहा हूँ। 1764 माइनस करते हैं। 12 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। 15 में से 6 जाएगा तो 9 आएगा। ये 7 में से 7 गया, 1 में से 1 गया। अब क्या बचा, यहाँ पे 0 बचा हुआ अभी, ये ध्यान देना। अगर अब नहीं डिवाइड होगा ये, तब हमारा जो भी रिमाइंडर आएगा वो डिवाइजर का काम करेगा, और 196 किसका काम करेगा, डिवाइडेड का काम करेगा। ये ध्यान रखिएगा, जब तक पूरा डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा, तब तक हम लोग अगले स्टेप में जा ही नहीं सकते हैं। ये ध्यान रखना आपको। और 196 में अब चलो ठीक है, 5 का हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 5 का 30 का 0 कैरिंग है 3, 9 5 का 45 और 3 48 का 8 कैरिंग है 4, 5 में 5 और 9। यानी कि सिंपल है कि 5 बार में हमारा ये पूरा पूरा कट जा रहा है। ये एक ही स्टेप में तो हुआ। एक स्टेप पे करने का मतलब क्या है कि डिवाइडेड यहाँ पे क्या है, लिख लो यहाँ पे a = bq + r। ये हर बार लिख लिया करना कि डाउट ना हो कि ये पहला वाला डिवाइडेड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, बात खत्म, ठीक। डिवाइडेड यहाँ पे क्या है 3a 220, डिवाइजर यहाँ पे क्या है 196, क्वोशिएंट वहाँ पे क्या है 195 और रिमाइंडर यहाँ पे क्या है आपका 0। तो मैंने क्या बोला था, जिस भी कंडीशन में रिमाइंडर जो रहेगा उसका डिवाइजर, तो है क्या डिवाइजर यहाँ पे अंडरलाइन किया, और ये हमारा क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। क्लियर है ये सबको, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो। मैं थर्ड क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। अगला हमारे पास 867 एंड 255। दिख रहा होगा छोटा नंबर कौन है, बड़ा नंबर कौन है। छोटे से ही बड़े को करना डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ बड़ा आगे दिया, छोटा पीछे दिया है, डजंट मैटर, हमको पता है छोटे वाले से ही करना डिवाइड बड़े वाले को। तो 255 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 867, ठीक है। कितनी बार में लेके जाएंगे, ये 255, 867 है, मे बी 2 बार में, ठीक। काफी जट है 3 बार में भी चेक कर लेते हैं। 5 3 50, 51 60 का 6, ठीक है, सही है। तो 3 बार में हमारा कितना है 765 माइनस करता है। 7 में से 5 जाएगा तो 2 आएगा, 6 में से 6 गया 0 हो गया, ये आ गया 1। अब ये पूरा ऊपर कोई नंबर नहीं बचा है, तो अब ये हमारा किसका काम करेगा, डिवाइजर का, और ये किसका काम करेगा, डिवाइडर का, ठीक है। 102 में 2 का हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, यानी कि 2 बार में लेके 3 बार में ऑब्वियसली है कि 100 है, 3 करोगे तो 300 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो 2 बार में कितना आएगा 204 माइनस करते हैं। 5 में से 4 गया 1, 2 में से 0 गया 2, ठीक, ये चला जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब हमारे ये किसका काम करेगा, फिर से डिवाइजर का काम करेगा, और डिवाइडर का काम कौन करेगा, 102 करेगा। हम लोग लेके जाते हैं इसको, देखते हैं कितनी बार में जा रहा है। 21 में 5 का, 5 में 5 5 10, ज्यादा हो जाएगा। 21 में 4 का, 4 में 4 4 2 जाएगा, ठीक है। तो 21 में 4 का हम लोग लेके जा रहे हैं, और हमारे पास 88। 12 में से 8 जाएगा, कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है, ये आ गया 1, ठीक। फिर यहाँ पर हम लोग करते हैं 21, 14 1 जा 14, यहाँ पे कितना आएगा 7 आएगा, और 7 2 जा 14, ठीक है। क्लियर है इतना, यही हमारा आंसर आएगा। कुछ मैंने गलत किया क्या, शायद हाँ गलत किया मैंने। आप देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 255 की जगह यहाँ पे 225 बता रहा है, तो मैं एक बार इसको सही कर ले रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी इसको सही कर लेना। तो देखो यहाँ मैं इसको दोबारा कर दे रहा हूँ। 255 था यहाँ पे, मैंने 225 बता रहा था गलती से, तो 2 बार में इसको मैं लेके जाऊंगा 204, ठीक है। ये आएगा 5 में से 4 गया 1, ये हो गया आपके पास 51, 5 बचा, ये कट गया। अभी हमारा डिवाइजर और ये हमारा क्या हो जाएगा डिवाइडेड,
तो ये कितनी बार में जाएगा, 51 में आप 2 का कर लो मल्टीप्लाई, 5 to 10, तो 2 बार में साफ साफ कट रहा है ये, ठीक है। तो दिख रहा होगा यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, डिवाइजर क्या 51, तो सिर्फ हमारे यही होगा, लेकिन दोबारा हम लोग लिखेंगे इसको a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक। डिवाइडेंड पहला वाला स्टेप, डिवाइडेंड क्या है यहाँ पे 867, डिवाइजर क्या है यहाँ पे 255 इंटू क्वेश्चन वहाँ पे क्या है 3 प्लस रिमाइंडर क्या हमारा वहाँ पे 102, क्लियर हो गया हमारे पास। अब जरा इसका आते हैं, यहाँ डिवाइजर क्या है हमारे पास, डिवाइडेंड क्या है सॉरी 255, डिवाइजर है हमारे पास 102, क्वेश्चन है हमारे पास 2, रिमाइंडर है हमारे पास कितना 51। सेम काम यहाँ पे आ रहा है, डिवाइडेड है हमारे पास 102, डिवाइजर है 51, क्वेश्चन है 2, रिमाइंडर है 0। तो जिस भी रिमाइंडर 0 आएगा जिस भी केस में, उसका डिवाइजर ही हमारा क्या कहलाएगा, एस्केप कहलाएगा। तो गाइज ये था हमारा 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से हम लोग को एचसीएफ निकालना था, और हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाते भी तभी है जब हम लोग को एचसीएफ निकालना हो। तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी अगर डाउट अगर आता है इस क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर पाऊँ, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पे हम लोग 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। मुझे लगता है ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल अगर रहा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट आप कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।